हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। मध्यकालीन भारत का 20वां अध्याय हुमायूं का इतिहास से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात उसके मकबरे का निर्माण किसने करवाया था या किसने करवाई थी? तो हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह नगर में 1564 ईस्वी में प्रारंभ करवाया था। तो यह हो जाएगा हाजी बेगम। याद रखिएगा, श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम में कौन सा है? तो इसमें सबसे पहले जो लड़ा गया था वो देवरा का युद्ध 1531-32 ईस्वी में। देवरा, इसमें देवरा सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो डी है, तो इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा डी। देवरा 1531-32 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में, और लास्ट है सरहिंद। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हुमायूं की माता का क्या नाम था? तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। काबुल में पैदा हुआ था 1508 ईस्वी में। इनकी माता का नाम माहम बेगम थी। इसकी माता जो थी वो माहम बेगम थी, और यह सिया संप्रदाय से संबंधित थी। आप ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के भाइयों से संबंधित नहीं था? तो हुमायूं के 4 भाई थे, यानी हुमायूं खुद मिलाकर 4 था, ऐसे 3 भाई था। यानी बाबर का 4 बेटा था और 1 बेटी थी। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल, और एक बेटी का नाम था जो गुलबदन बेगम। तो मैंने बताया कामरान, अस्करी, हिंदाल, बट उस्मान नहीं था। उस्मान जो था वो चचेरा भाई था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो मैंने बताया था कि हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1508। हुमायूं की जीवनी हुमायूंनामा की रचना किसने किया था या किसने की थी? तो हुमायूंनामा की रचना इसकी बहन यानी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। हुमायूं को किस युद्ध में पराजित होने के बाद विवश होकर एक निर्वासित की भांति जीवन व्यतीत करना पड़ा था? तो कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध, दोनों हो जाएगा। कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध जो हुआ था, कब हुआ था? कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध 1539 ईस्वी में। तो 1540 ईस्वी में से बोल सकते हैं, 1539 नहीं 40 ईस्वी में। तो 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलीग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह से पराजित होना पड़ा था हुमायूं को, और विवश होकर एक निर्वासित की भांति 15 वर्षों तक भटकता रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज और बिलीग्राम, यानी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था कि हुमायूं जो है वो सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गया था, वो दीन पनाह नगर की सीढ़ियों से, और हाजी बेगम ने, जो इसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी, उसके द्वारा निर्माण कराया गया था मकबरे का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली के दीन पनाह नगर में। आगरा की गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो आगरा की गद्दी से जब बैठ रहा था, तो उससे पहले यानी अपने पिता बाबर के समय वह बदख्शा का सूबेदार था। निम्न में कौन सा कथन है वो सही है? कथन 1 है, हुमायूं ने बाबर के नेतृत्व में लगभग सभी अभियानों में हिस्सा लिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर का जन्म मैंने बताया था कि 1508 ईस्वी में ही हो गया था, और 1526 ईस्वी में जो है वो आक्रमण किया था भारत पर, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध किया था। तो उस समय लगभग 18 वर्ष हो गया था हुमायूं का। तो 18 वर्ष में वह लगभग सभी अभियानों में हिस्सा ले चुका था, यानी लेता था भी। दूसरा कथन है, बाबर ने अपनी मौत से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यह योग्य भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है।
मुगल साम्राज्य की व्यवस्था हुमायूं के हाथों में आने के बाद उसके संघर्ष की शुरुआत निम्न से किसके साथ हुआ था? तो सबसे पहले यह कलिंजर का युद्ध लड़ा था 1531 ईस्वी में, और यह हुमायूं का पहला सैन्य अभियान था। और कलिंजर पर उस समय जो उस टाइम शासन था वो था रुद्र प्रताप देव का। इसका राइट आंसर डी, रुद्र प्रताप देव। हुमायूं ने चुनार किले पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? तो हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर या चुनार के किले पर सबसे पहला आक्रमण किया था, वो 1532 ईस्वी में किया था। वहीं सतीश चंद्रा के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण जो किया था वो अगस्त सितंबर महीना में 1531 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खां जो है वो हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर लेता है। इसके अतिरिक्त 1532 ईस्वी 31 ईस्वी में भी कलिंजर पर भी आक्रमण किया था, और फिर 1532 ईस्वी में रायसीन पर भी जीता था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1532 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हुमायूं ने राज के बंटवारे में अपने भाई कामरान को कौन सा क्षेत्र या कौन सा जागीर दिया था? तो मैंने बताया था कि बाबर की 4 संतानें थी, जो उसने सभी को जो है वो साम्राज्य विभाजित कर दिया था, राज विभाजित कर दिया था चारों भाइयों को। यहाँ तक कि अपने चचेरे भाइयों को भी जो हुमायूं है वो राज दिया था। तो सबसे पहले आते हैं कमरान। तो कमरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था। तो काबुल और कंधार हो जाएगा इसका राइट आंसर सी और डी। इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। और इसके अलावा अस्करी को संभल का क्षेत्र दिया था, हिंदाल को मेवात, और जो इसके चचेरे भाई थे सुलेमान मिर्जा उसको भी इसने राज्य दिया था या क्षेत्र दिया था। तो इसका राइट आंसर सी और डी दोनों हो जाएगा। हुमायूं ने गुजरात शासक बहादुर शाह से संघर्ष के पश्चात किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो एक तो गुजरात के क्षेत्र था और दूसरा मालवा का क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और मालवा। एक से अधिक। किस वर्ष हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो मैंने बताया था कि 1556 ईस्वी में जो है हुमायूं की मृत्यु हुआ था, दीनपनाह नगर की सीढ़ियों से गिरकर हुआ था। और इसकी पत्नी जो थी हाजी बेगम, उसने क्या किया था कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था दीनपनाह नगर में ही, दिल्ली में। हुमायूं के भाइयों में कौन आगरा में स्वयं को स्वतंत्र बादशाह घोषित किया था? तो कौन किया था? हिंदाल ने घोषित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंदाल। और जब यह आगरा में खुद को जब स्वतंत्र शासक घोषित किया था तो उस टाइम जो था वो हुमायूं आगरा में या दिल्ली में नहीं था, उस टाइम यह बंगाल अभियान पर गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। किस युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी? जून का महीना था, यानी बरसात का टाइम था। तो बरसात के टाइम में उस टाइम 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था और हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती है वो हुमायूं की जान बचाई थी, जब वह नदी में कूद पड़ा था तो उसने ही जान बचाई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में हुआ था, जून का महीना था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चौसा का युद्ध 1539 में, बिल्कुल सही है। बिलीग्राम का युद्ध 1540, बिल्कुल सही है। कलिंजर का युद्ध जो हुआ था वो 1531 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल सही है। और सरहिंद का युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरहिंद का युद्ध हुआ था वो 1556 में नहीं बल्कि 1555 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गलत है। हुमायूं एवं अफगान सरदारों के बीच मछवाड़ा का युद्ध हुआ था, वो कब हुआ था? तो हुआ था 1555 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1555 ईस्वी में हुआ था। किस इतिहासकार ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह तमाम है जीवन वह
गिरता रहा था। तो यह किसने कहा था? तो लेनपूल ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लेनपूल। लेनपूल ने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण जीवन वह गिरते पड़ते चल पड़ा था या चला था। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।